नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी फॉर एस्ट्रोलॉजी, palmistry एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। मैं आप सबका भविष्य दर्शन 19 में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले ग्रहों की, जो 9 ग्रह कह चुके हैं कि सूर्य है, मंगल है, बुध है, चंद्र है, गुरु है। इन सब में परस्पर में कौन सी मित्रता है और किन ग्रहों में शत्रुता भी है, तो इसकी आज चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, ये सिंपल सा चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रवि, एस्ट्रोनॉमी में या फिजिक्स में आप उसे भले स्टार कहिए, फिर ज्योतिष शास्त्र में उसको ग्रह माना गया है। रवि का मतलब है सूर्य। उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो रवि जो है उसकी चंद्र के साथ मैत्री है। हाँ, क्योंकि है ना, मतलब हमेशा सूर्य चंद्र पूरे सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, तो मैत्री होनी चाहिए। रवि और मंगल, रवि भी तेजस्वी है, मंगल भी तेजस्वी है। रवि का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, तो गुरु से मैत्री है। फिलहाल रवि का शनि ये शत्रु है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग वाला है, थोड़ा सा रंग भी उसका अलग है। शुक्र, क्योंकि शुक्र में भी ज्यादातर क्या बोलते हैं ना कि ज्यादातर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द नॉलेज हो सकता है, तो इसीलिए शुक्र भी उसका शत्रु है। फिलहाल बुध के साथ उसकी एक मतलब समता है, न कि शत्रु न कि मित्र। तो ये चार्ट आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपके नोट्स निकालनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। और आपने नोटबुक में, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्राध्यापक देशपांडे के साथ आपको पढ़ाई करनी है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी की, तो नोटबुक बना दीजिए। और उसके साथ साथ क्या कीजिए, हमेशा एक तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, पत्रिका जिसको बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, आपकी खुद की, फैमिली की, रिश्तेदार की, मित्र में, किसी की भी पत्रिका आपके सामने होनी ही होनी है। तो तुरंत आप पहचान सकेंगे, अरे सर ने बोला था ये रवि देखिए किसके साथ है, कौन से घर में, ये सब बातें करनी है आपको। चंद्र जो है, देखिए यहां पर रवि चंद्र मैत्री, यहां पर भी चंद्र रवि के साथ मिलजुल सकता है। उसका बुध के साथ भी, नॉलेज इंटेलिजेंस के साथ भी चंद्र का, क्योंकि चंद्र तक कल्पकता है, हमारी माइंड है, ब्रेन है, तो कल्पकता होनी चाहिए। शत्रु कौन सा है चंद्र का? राहु शत्रु है, और सम मात्रा में, मतलब न कि शत्रु न कि मैत्री। मंगल के साथ है, गुरु के साथ है, शुक्र के साथ, शनि के साथ, सब बैलेंस्ड है। मतलब शत्रुत्व भी नहीं है और ज्यादा मैत्री भी नहीं है, एक इनर जैसा फीलिंग है उसमें। अभी देखिए, मंगल ये रवि का दोस्त है, चंद्र का भी दोस्त है और गुरु का भी दोस्त है, ठीक है। फिलहाल मंगल के ये बुध शत्रु हो सकते हैं, मतलब मंगल तो ज्यादा एग्रेसिव है, बुध थोड़ा सा बैलेंस्ड हो सकता है, और राहु तो विचित्र है ग्रह है, तो ये मंगल के साथ इसका राहु का भी नहीं जमता। और सम मात्रा में, सम अवस्था में ये शुक्र और शनि मंगल के साथ ज्यादा शत्रु, मतलब शत्रुत्व भी नहीं है और मैत्री भी नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। सम रहना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ध्यान ध्यान से सुनिए, आपके ग्रह समावस्था में है तो न कि शत्रु है न कि मैत्री है, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मित्रता हो तो जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरह से आगे चलेगा। शत्रुत्व हो तो जो हम कार्य सोचने वाले, पैसे कमाने की सोचने वाले हैं, नौकरी मिलने की संभावना है, नहीं प्रदेश को हमें जाना है नहीं जाना है, शादी होगी नहीं होगी, तो इसके लिए जो भी हमें, जो भी क्वेश्चंस लोग हमें पूछते हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्या देखते हैं कि जो ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं चाहता हूं कि हमें मिलिट्री में काम करना है। हाँ, तो मिलिट्री में काम करते समय हमारा जो कर्म स्थान है, उस स्थान में यह मंगल है। फिलहाल ठीक है, तो मंगल है तो नौकरी आपको मिलिट्री की मिल जाएगी। फिलहाल उसमें ज्यादातर राहु उसके साथ होगा, तो ये हर्डल्स पैदा करेगा, ठीक है। जो काम है उसमें थोड़ा सा रुकावट डालेगा। शत्रु हमेशा क्या करता है, हमें हमें जो प्रोग्रेस चलता है उसमें रुकावट लाने का काम हमेशा शत्रुत्व का होता है, शत्रु का होता है। बुध रवि के साथ मित्र है, शुक्र के साथ मित्र है और राहु के साथ भी मित्र है। फिलहाल बुध का चंद्र एक शत्रु माना गया है, ठीक है। और सम अवस्था में मंगल गुरु शनि ये बुध के बराबर के ठीक ठाक चल रहे हैं। गुरु जो है रवि के साथ मैत्री करता है, चंद्र के साथ उसकी मैत्री है और मंगल के साथ भी मैत्री है। फिलहाल गुरु के बुध और शुक्र, जैसे बोलते हैं ना हम, विद्या विनयन शोभते, जब बुद्ध बुद्ध की बुद्धि ज्यादा तेज चलने लगती है तो कई कबार रिस्पेक्ट कम हो सकता है। तो गुरु और बुद्ध का कई दफा ऐसा मिलजुल नहीं पाने को मिलता है। शुक्र भी उसका शत्रु हो सकता है, क्योंकि अगेन डाइवर्जन फ्रॉम द योर प्रोग्रेस एंड डाइवर्जन फ्रॉम योर एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हमारा जो क्या बोलते हैं ना,
उम्मीद है होती है जीवन में, वो पूरे करने में गुरु काम पे लगा रहता है और ये हर्डल्स पैदा करता है, डाइवर्सिफिकेशन। शनि और राहु सम अवस्था में है। शुक्र, ये तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा। जितने कुंडली आप ज्यादा देखेंगे, जितने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आप ज्यादा देखेंगे और उसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, तो आपका प्रभावशाली स्टडी हो सकता है। शुक्र बुधु बुध शनि और राहु का मित्र है। फिलहाल रवि और चंद्र का शुक्र शत्रु है। शुक्र शुक्र का समावस्था में मंगल और गुरु ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि, शनि के मित्र कौन से हैं? शनि का शुक्र मित्र हो सकता है, बुध मित्र हो सकता है और राहु भी मित्र हो सकता है। फिलहाल शुक्र शनि के ये रवि शत्रु है, चंद्र शत्रु है और मंगल भी शत्रु है और समावस्था में गुरु बैठा है। राहु एक ऐसा शैडो वाला ग्रह है कि जिसको प्रॉपर तरीके से हम ग्रह नहीं बता सकते, छाया वाला है वो। बुध शुक्र और शनि ये राहु के मित्र है। फिलहाल रवि चंद्र और मंगल ये राहु के शत्रु है और गुरु सम अवस्था में है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैंने कई एग्जांपल्स, ये वॉलेंटियर का मेरा चार्ट हमेशा मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ देखिए, ये ग्रह मित्र शत्रु में हमें एक रवि नाम का एक ग्रह मैंने लिया। ये देखिए यहाँ पर रवि है, देख रहे हैं, र का मतलब होता है रवि। ये कौन से स्थान में? सेवंथ। ये मैरिज का स्थान है, भार्या का स्थान है, पति पत्नी का स्थान है और बिजनेस पार्टनर का भी स्थान है। ध्यान से सुनिए। तो यहां पर क्या हो गया है, अभी देखिए, ये रवि और शनि शत्रु जो ग्रह हैं, ये दोनों शत्रु है। ये शत्रु सेवंथ हाउस में है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट हो सकते हैं पति पत्नी में। और क्या हो सकता है? कभी हम ये व्यक्ति बिजनेस करने लगेगा तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा, कभी कभी, हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी मतलब डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और प्रगति में बाधा आ सकती है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, अभी मंगल ग्रह की बात करेंगे। यहां पर मंगल आपको ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। रिवीजन कर देता हूं मैं। स्थान कैसे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 स्थान, 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस। तो इसमें से एंटी क्लॉकवाइज क्रॉक कॉल करना है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़िया का जो काटा है ना, ऐसा उल्टा फिराना है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं। ये स्थान की मौजूदात ऐसी ही होती है। ये जो नंबर है वो किसका है? अभी आपका अभ्यास चालू हो गया है। ये नंबर राशि का है, ठीक है। और जो बाकी के नाम है वो ग्रह के हैं। ये देखिए अभी मंगल कहां पर, ये देखिए यहाँ पर ढूंढ रहे हैं आप। ये चंद्र है, ये हर्षल है, प्लूटो है, राहु है, नेपच्यून, शुक्र, ये मंगल मिल गया मेरे को, मंगल मिल गया। ये मंगल और गुरु देखिए, ये मंगल गुरु, ये मित्र है और शत्रु स्थान में है और ये डिसीज का स्थान है। तो दिस मंगल का जो एग्रेसिवनेस है वो गुरु की कृपा से थोड़ा सा कम हो सकता है। ऐसा इसका फायदा है जब मिलजुल जाती है ये संग, एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छी संगति से मंगल सुधार सकता है। फिलहाल ये अनफॉर्चुनेटली मंगल और बुध शत्रु भी, मतलब एक गुरु उसके एक दाहिने बाजू में है और बाएं बाजू में उसका शत्रु भी बैठा है। तो क्या करेगा वो? मंगल का जो हीट है, प्रोवोकेटिंग है, पित्त का नेचर है, वो बढ़ाएगा और उसको ज्ञान लेने में, ज्ञान देने में, ज्ञान जो है ना, ब्रेन, वो थोड़ा सा तकलीफ में पड़ जाएगा। बुध का संबंध हमारे ब्रेन से है, बुद्धि से है। तो ये डिफिकल्टी पैदा करेगा, मेंटल स्ट्रेस पैदा कर सकता है क्योंकि वो डिसीज का स्थान है। और हाइपरटेंशन भी पैदा कर सकता है क्योंकि मंगल से पित्त प्रकोप और पित्त प्रकोप से रक्त प्रकोप, तो हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसके व्यक्ति का। ठीक है, हो सकता है, हमेशा होता है ऐसा नहीं है। एक देखिए और एक चार्ट, आप ये अभी होमवर्क है आपके लिए। ये थोड़े से जाने माने एक सिने स्टार की मैंने पत्रिका ढूंढ निकाली, आमिर खान की। चुक बुल मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो माफ कर दीजिए मेरे को। यहां पर देखिए आपको क्या स्टडी करनी है। राइट द शत्रु एंड मित्र। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश जिसका अच्छा नहीं इसके लिए बता देता। इस स्थान के बारे में आपको मेरे को बताना है कमेंट में। क्या ये वीनस का मतलब होता है शुक्र, ये सैटर्न का मतलब होता है शनि और एसयू का मतलब होता है सन, मतलब रवि या सूर्य। तो इन स्थानों में कौन से ग्रह है? सूर्य है, शनि है और शुक्र है। तो इनमें से कौन से ग्रह मित्र है, कौन से ग्रह शत्रु है? और इसका असर, ये पहला स्थान है, लग्न बोलते हैं, स्थान बोलते हैं, इसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, अपना अपना अंदाज। ये देखिए, ये हंसी मजाक से लेना चाहिए, हर एक बार सीरियस मूड लेकर, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इतना भी आसान नहीं है कि एक दो चीजें हमने समझ ली और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आगे चलते हैं। ग्रह का एक वर्गीकरण दिया हुआ है। पुरुष ग्रह किसको बोलते हैं? सूर्य पुरुष ग्रह है, मंगल
पुरुष पुरुष ग्रह है। और गुरु मतलब जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टर्स टाइप, एक फेमिनाइन कैरेक्टर्स के हो सकते हैं ग्रह और एक मस्कुलाइन कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। जिसमें ज्यादातर मस्कुलाइन कैरेक्टर्स होते हैं उनके स्वभाव में, उनकी एक्टिविटी में, तो पुरुष ग्रह कहलाते हैं। और स्त्री ग्रह ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जो इमोशन से कंसर्न है। हाँ, जो नाजुकपन जो बोलते हैं ना, डेलिकेटनेस लाइफ में हमें चाहिए, कला कौशल्य चाहिए, तो चंद्र और शुक्र ये कला के कारक हैं। तो कला हमेशा स्त्री के पास ज्यादा होती है, तो ये स्त्री ग्रह है चंद्र और शुक्र। इमोशंस उसमें ज्यादा है। नपुंसक ग्रह कौन से हैं? बुध और शनि। तो नपुंसक का मतलब ये ज्यादा मतलब दोनों साइड पर नहीं जाते, ये उतना उतना अपना अपना अलग वर्ग में बैठते हैं। और ज्यादातर नपुंसक होने के कारण जो रोमांटिक हमारी प्रणय की बात आती है, जब लग्न की बात आती है, रोमांस की बात आती है, स्त्री पुरुष के संबंध की बात आती है, फर्टिलिटी की बात आती है, तो कभी कभार ये बुध और शनि का अभ्यास हमें करने की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। शुभ ग्रह। शुभ ग्रह का मतलब होता है कि ये अच्छे स्थान में बैठे हैं, जब बैठते हैं तब। जब दूषित स्थान में, अशुभ स्थान में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम है। शुभ स्थान में है तो ये शुभ ग्रह अच्छे काम करेंगे। फिलहाल मैं हमेशा कहता हूं कि पत्रिका देखने में बहुत सारे चीजें हमें देखनी पड़ती है। फिलहाल एक जनरल हम पढ़ रहे हैं अभी। शुभ ग्रह है गुरु, शुभ ग्रह है शुक्र, और चंद्र पूरा का पूरा नहीं, महीने भर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो चंद्र का मूवमेंट होता है वो शुभ ग्रह में कैलकुलेट किया जाता है। और पाप ग्रह में मतलब जिनकी एक्टिविटी के द्वारा कई प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, होते हैं ऐसा नहीं। और वो कौन से ग्रह है? रवि है, मंगल है, शनि है और राहु केतु है। ये 5 ग्रह पाप ग्रह माने गए हैं। और मिश्र ग्रह मतलब कभी कभार शुभ इफेक्ट भी देंगे, कभी कभार अशुभ इफेक्ट भी देंगे, कभी कभार अच्छे होंगे, कभी कभार बुरे होंगे। ऐसे ग्रह हैं बुध और चंद्र।